जी हाँ। मोरी सना ना 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 तो संगवारी हो अभी आप मला मिलात हो आराध्या साहू के मम्मी पापा से। के घूना सा बोला दिखे भाई मोर मनखे के घूना नहीं दिखे जी मनखे के घूना नहीं दिखे त्याला जी। देख के मैं बहुत खुश हो गए। छोटे से उम्र में इतने सुंदर काम करत है। तो संगवारी मन ला नमस्कार और जय जोहार। आप जम्मो संगवारी मन के स्वागत है आप मन के अपन यूट्यूब चैनल दामेश्वर सिंह जी ब्लॉग में। संगवारी हो आज हमारे बीच उपस्थित है छत्तीसगढ़ महतारी के दुलौरीन बेटी पंडवानी गायिका कुमारी आराध्या साहू जी, जेकर से हमन अभी गोड़ बात करने वाला हन और जानने वाला हन कि ओकर जीवन कैसा ने चलत है, का है, पंडवानी गाय के शुरुआत कब से करी से, ये सब चीज़ जाने के प्रयास करबन। तो वीडियो ला चालू करथन संगवारी हो गोड़ बात के सिलसिला जारी रखथन और पूछथन आराध्या साहू जी से कि ओकर नाम का है, वहाँ से लेकर पूरा शुरुआत करबन। तो सबले पहले अपन अपन नाम बताओ। मोर नाम आराध्या साहू है। मैं ग्राम बकली में रहता हूँ, विकास खंड पुरुष, जिला धमतरी के रहवाई। तो दीदी आपन के जन्म कब से कब है? 16 अगस्त सन 2013। अच्छा 16 अगस्त 2013। अभी आप मन की उम्र का है? 10 साल। 10 साल। आप मन पंडवानी गाय की शुरुआत कब से करे हो? मैं 8 साल की उम्र से पंडवानी गात हूँ। अच्छा 8 साल के। अभी आप मन के साथ चला थे? 10 साल। 10 2 साल। साल हो गए। 2 साल हो गए लगभग। तो पंडवानी गाय ला कहाँ कहाँ जाए हो अभी? मैं बहुत जगह जा चुकी हूँ। कहाँ कहाँ फिर गए? महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी जिला में भी जा चुकी हूँ, रायपुर में भी, दुर्ग। अच्छा तो पंडवानी गाय के साथ साथ और क्या काम करते हो दीदी आप मन? मैं पढ़ाई के काम करती हूँ। अच्छा पढ़ाई कौन से क्लास में हो अभी? 5वीं क्लास। बढ़िया। तो पढ़ाई के साथ साथ एक पंडवानी कैसे गाते हो? छुट्टी रहते तब जाते हो या तो फिर स्कूल गैप करे लगते हैं? गैप नहीं करूँ मैं। हाँ, रात के पंडवानी गाती हूँ और सुबह स्कूल जाती हूँ। अच्छा तो ये पंडवानी गाय ला कौन गायक या गायिका ला देख के सीखे हो आप मन? तीजन बाई। तीजन बाई। तो कैसे टाइप से सीखे हो, क्या परेशानी का सामना करना पड़ी? जब दादी दादा मन कहा लॉकडाउन में हाँ कि पंडवानी चालू करो ऐसे करके, हाँ तो सब जन हमन सुनन ओला सुन के मैं सीख। अच्छा तो वैसे कोई नहीं सीखे इससे? अरे वाह। तो दीदी जैसे महाभारत में 18 पर्व होते तो आप मन मंच में कौन कौन से पर्व की प्रस्तुति देते हो? गीता उपदेश और कीचक वध के। अच्छा गीता उपदेश और कीचक वध। तो दोनों में से एक 8 पर्व के हमारे संगवारी मन का सुनाना चाहूँ तो? मैं कीचक वध के सुनाया जाता हूँ। मोरी सना ना 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 मोहा मोर बिना बजावत हरि गुण गावे भाई एदे आके मोलाज बचा दे लगा मोर भाई एदे भरे सभा दरबार मगा मोर भाई एदे आके मोलाज बचा दे लगा मोर भाई। एकादशी दुआस के दिन काका कीचक अपन घर ले निकल के और रानी सुदेशना के यहाँ एक प्रसाद पाए के आस लगा के आई। कीचक ला दूर ले देख के कहे, रानी सुदेशना दूर ले देख के कहे, भैया आवो भैया गा अंदर आवोगा, आवो भैया गा अंदर आवोगा, सुंदर आसन में बिठाऊंगा, भैया तुम अंदर आवो भाई। रानी सुदेशना कहे आवोगा, वो भवन में हवे भाई। रानी सुदेशना कथे अतका दिन में तेनी आवस, 12 महीना में एक बेर एकादशी दुआस के रोजा सन भाई। आज बढ़िया फर प्रसाद पाले तबे तो घर ले जा तू। कीचक कथे दीदी मैं तो तुम्हारे घर खाना खाए बराए, ते खवाबे तबो खाऊं नहीं देवे तबो निकाल के खाऊं। रानी सुदेशना गदगद हो गई। एक तो मोरत कहा ठीला भाई, अब आज अपन मन के पहुंच गए तो खाना देना तो जरूरी है। रानी सुदेशना कथे खाना जल्दी लगा। रानी सुदेशना की आर्डर पाइन ते एक से एक दासी मल्लान के खाना। रानी सुदेशना सलेंद्री ला बोला के कथे, सलेंद्री सलेंद्री अब ये बेटी सलेंद्री। सलेंद्री दौड़ के आके कथे दाई ते मोला कावर बुला है। मोर भाई कीचक का है ओ खाना खाना तैयारी करत, जरा से माखी मत पड़े
एक कनी पसीना बतावे और ते पंखा इसे लगा ताकि मोर भाई प्रेम के साथ भोजन कर पाए। पकड़े हाथ में पंखा कीचक सामने में बैठे हवे काका, वो तो धीरे धीरे वो तो पंखा डोलावे भैया। पंखा के ठंडा ठंडा हवा थोड़ा भी रुके नहीं। कीचक हाथ में का रखा रिसे और खात खात ऊपर तरफ देख परिस। देखे तो सलेंद्री के शकल में मतलब खाए रिश्त का लीले बर भुला गे। सलेंद्री ला देखे बर जब सलेंद्री ला देखे बर भुला गए साथ साथ में कावरा ला लीले बर भी भुला गए। गप ले लीली सौलील के कथे सुदेश ना अब ये दीदी सुदेश ना दौड़ की सुदेश ना आ गई और आकर कहने लगी भैया खाना नौकर चाकर बना, नमक कोनो ज्यादा हो गई इतना क्षमा मांगत हो, मिर्ची तेज हो गई इतना क्षमा मांगत हो भाई, मैं खुद के तो खाना नहीं बनाओ नौकर मन बना, माफी कर दे बे भैया माफी कर दे बे। किच्चक कहे सुदेश ये हल्दी मिर्चक बात नहीं, ये पीछे में तो दासी खड़े और नवाई की पुराना है। रानी सुदेश ना कथे नया है नया 6 महीना हुए है भाई। अच्छा अते सुंदर रानी ला मतलब ते दासी बनाबे तोला चाहिए दीदी ये सलेंद्री आज के रात्रि के भोजन ला मोर पास लेके आई। व्याकुल हो गई सुदेश ना कहे ठीक है भैया ठीक है, पर एक विनती मोर सुन ले, ये मोर दासी नो द्रौपदी के दासी है, जेला मैं बेटी के समान माने हो ये तो और भाची लागे। की चक्का है सुदेश शहर भर के लड़की लगते बेटी का मोर पूरा भाची रोए, ये सलेंद्री आज के रात्रि के भोजन ला मोर पास ले जाए। व्याकुल हो गई सुदेश ना कहे ठीक है भैया ठीक है, पर एक बात मोर सुन ले, यही नारी के खातिर सोने के लंका पीतल हो गए, 10 सिर 20 भुजा कट गई ही नारी है। मोर रानी सुदेश ना बोलन लागे भैया, मोर कहना वचन मन जाऊंगा मोर भाई। किच्चक रानी के साथ बोले दीदी ये सलेंद्री आज के रात्रि के भोजन ला मोर पास लेके आई, यदि रात में खाना नहीं पहुंची तो सोच ले, यदि ये रात ला मैं अल्टी पल्टी ना कर दूं तो दुनिया में किच्चक कहाना छोड़ दो। सुना कर रानी खायाला होगे मोहा, सुना कर देविया व्याकुल होगे भाई, मन में चैन नहीं आवेगा भाई, नहीं आवे चाहे मोहन मन में चैन नहीं आवेगा भाई। लकड़ी के घूना सा बोला दिखे भाई मोर, मनखे के घूना नहीं दिखे जी, मनखे के घूना नहीं दिखे जी। भीतर भीतर घूना खाते संगी मोर, कोनो समझ नहीं पावे जी, कोनो समझ नहीं पावे ना। इसने गुनाह राजा दशरथ लाख आगे, हाँ दशरथ लाख आगे जी दशरथ लाख आगे, इसने गुनाह राजा दशरथ लाख आगे, हाँ दशरथ लाख आगे जी दशरथ लाख आगे। राम 14 बरस बन जाहि जी, राम 14 बरस बन जाहि जी, तड़प तड़प तन त्यागेगा, तड़प तड़प तन त्याग जी। लकड़ी के घूना सा बोला दिखे भाई मोर, मनखे के घूना नहीं दिखे जी, मनखे के घूना नहीं दिखे जी। भीतर भीतर गुनाह खाते संगी मोर, कोनो समझ नहीं पावे जी, कोनो समझ नहीं पावे ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। तो दीदी आप मन के संस्था के क्या नाम है, पंडवानी संस्था के जो है? आराध्या साहू पंडवानी गायिका। अच्छा आराध्या साहू पंडवानी गायिका ग्राम बकली। हाँ। जी तो दीदी जैसे पंडवानी कार्यक्रम के साथ साथ और कौन कौन से कार्यक्रम में जाते हैं? जैसे भागवत है बे, रामायण में है बे, हाँ उनमें जाते। अच्छा तो मैं काय करते हो, कौन से कला प्रदर्शन करते हो आप मन? गीता सारा फिर किच्चक
अच्छा वहाँ भी हाँ। तो दीदी जैसे आप मन कार्यक्रम के प्रस्तुति दे पर मंच में चढ़थो, जब दर्शक मन के ताली बजथे तो कैसे लगथे आप मन ला? बहुत गर्व होते मन। अच्छा बढ़िया है। तो दीदी जैसे कौन कौन से तीज त्योहार में आप मन प्रस्तुति दे बर जाथो कार्यक्रम के? जैसे कि 10 गात्र हो गए, भागवत मंच हो गए, हाँ इमे में जात हूँ। अच्छा तो के घंटा कार्यक्रम प्रस्तुति देथो दीदी आप मन? 2 घंटा। 2 घंटा। हाँ। अच्छा बढ़िया है। तो दीदी आप मन के टीम में कौन कौन से कलाकार हैं? रागी की भूमिका हाँ कौन निभाते नाम? भंवरलाल साहू अच्छा और हारमोनियम पे नरेंद्र कुमार साहू, अच्छा नरेंद्र देवांगन अच्छा और ये बेंजो में जाते सीताराम साहू अच्छा और तबला वादक में ये गणेश राम साहू। अरे वाह बढ़िया है दीदी आप मन की टीम जो है। तो भविष्य में आप मन की क्या योजना है, कुछ बड़े करे के प्लान कुछ जैसे एकर से कुछ बड़े करना है? पढ़ाई में आगे बढ़ना है। अच्छा पढ़ाई में आगे बढ़ना है, बहुत बढ़िया है। तो दीदी आप मन के परिवार में कौन कौन रहते हैं? मोर चाचा है हाँ और मोर दादी है, मोर दादा है हाँ और मोर मम्मी पापा होते। अच्छा तो आप मन के परिवार में और कोई कोई ऐसे कलाकार जैसे आप मन हो? कोई नहीं है। कोई नहीं है, आप ही मन हो। तो जैसे अभी ये कथा सुनाए कीचक वध है ना, तो कीचक वध जो सुनाए तो मैं पहले आप मन सीखे बार कोई परेशानी कैसे परेशानी इसका है, तो नहीं कैसे है। टाइप से याद हो गए पूरा? एक पूरा कुछ- 2 साल लॉकडाउन के समय में सुने हो। अच्छा पूरा सुन के याद हो गया। अरे वाह बहुत बढ़िया है। तो दीदी जैसे हमारे संगवारी भाई मन आप मन के कार्यक्रम ला बुक करे बर है, तो बुकिंग के का प्रोसेस है पहले आप मन बताओ, कैसे टाइप से बुक करिए आप मन के कार्यक्रम ला? फोन करके फोन करके। अच्छा और घर में भी आ सकते हैं। अच्छा घर में भी आ सकते हैं। तो संगवारी हो अभी आराध्या साहू के मम्मी पापा से मिला था, आप मन ला वीडियो में बने रहो। चलो तो संगवारी हो अभी आप मन ला मिला था आराध्या साहू के मम्मी पापा से। तो पापा जी पहले आप मन अपन नाम बताओ। मोर नाम रामेश्वर साहू है। अच्छा तो आराध्या कब से शुरुआत करी सो, कैसे टाइप से शुरुआत करी सो आप मन पूरा डिटेल बताओ, आप मन अच्छा बता पाओ। हाँ ऐसे है, आराध्या के जो कला के शुरुआत है पहली दूसरी से ही वो लगन रहा है ओकर में, वो हारमोनियम वगैरह बजाए के प्रयास करे, गाना सुंदर सुंदर गाए। और एक बचपन से वातावरण निर्मित एरी से कि अपन दादी दादा के साथ ही हमर मुँह से कहानी महाभारत के हो, चाहे रामायण के हो, चाहे बौद्ध जातक कथा हो, पंचतंत्र कहानी हो, बिल्कुल सुनत रहे और सुने में लगा रहा है। अच्छा और वो बीच में लॉकडाउन के बीच में हमारे घर में जैसे टीवी में चलत रहा है पंडवानी आदरणीय तिजन बाई के, तो ओला सुन के आराध्या सीख गिरी सोला। तो स्कूली कार्यक्रम के लिए जब एक वीडियो क्लिप बनी छोटे से पंडवानी को लेकर, तो वो बहुत वायरल हुई। तो वहाँ से फिर आराध्या के लिए कुछ चैनल हमारे धमतरी के एकता चैनल और अन्य चैनल के मन संपर्क करी। तो जब इंटरव्यू ली तो धीरे धीरे करके आराध्या ला जानल धल ली। तो पंडवानी कलाकार के रूप में इसे स्थापित हुए के। अच्छा तो आप मन किस तरह से आप मन आराध्या के सपोर्ट करे हो, कैसन है? अब आराध्या के सपोर्ट मूलतः हमार तो इच्छा बिल्कुल नहीं रही से कि आराध्या मंच में आए, नाची के लड़का है तो पढ़ाई लिखाई में एक ध्यान रहा, ये हमारा मकसद रही से। लेकिन लगातार आग्रह इसकी नहीं, जब लड़का में प्रतिभा है तो मंच दिया जाए, मंच मिला जाए करके। तो ऐसे एक चाचा है वो बहुत एक प्रयास करी कि नहीं लड़का मंच मिला जाए, और लगातार फिर संपर्क इसकी का कार्यक्रम किया जाए करके। तो इसे पहला मंच भागवत के मंच रही से वो मैं सिलौरी खुर्द से शुरू, इस पहला मंच 2010 2 साल पहले 2021 में नवंबर 2021 में। अच्छा ओला ट्रायल ग्रुप में हम जब मंच पे गए तो आराध्या लगातार 1.5-2 घंटा कार्यक्रम प्रस्तुत करी थे। अच्छा तो वहाँ से थोड़ा सा हौसला बढ़ गया और धीरे धीरे नाम से
और एकर पंडवानी के कला से लोग परिचित हुई से ऐसे नगर यात्रा शुरू हुई से। अच्छा, तो आप मतलब कैसे लगते जब आराध्या साहू के नाम पूरा छत्तीसगढ़ में फेमस हो गए? हाँ, ये तो कृपा है आप सभी श्रोता और छत्तीसगढ़ के यहाँ के माटी के वो मने प्रभाव है कि यहाँ लोक कला संस्कृति के बहुत हमारे मयारू श्रोता है। और हमला लगे कि पंडवानी जैसी विधा ला कोई नहीं सुने नहीं जाने, आजकल पीढ़ी मन जाने लिखा है पंडवानी का चीज है तो नहीं जाने। और कई जगह जब जाते तो पढ़े लिखे लड़का मन कहते पंडवानी का चीज है कैसन होते। तो कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति ला जब एक नान्हे लड़का है छोटे लड़का है उठाए बीड़ा लीस और मंच में जब जाते हो, मंच में जब मैया दुलार आशीर्वाद मिलते तो बहुत अच्छा लगते है और बहुत अपन आप में गौरव महसूस होते है कि एक छोटे से बेटी है मंच में जाते हो लगातार 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा के कार्यक्रम प्रस्तुत करते है। छत्तीसगढ़ के लगभग सबो जिला से बुलवा आ चुके हैं। अच्छा, और आसपास के अन्य प्रांत से भी जैसे महाराष्ट्र के बॉर्डर गोंदिया, बालाघाट, उड़ीसा, तो यहाँ से भी बहुत ज्यादा कार्यक्रम के लेके फोन कॉल आवत रहते। तो अपन आप में अच्छा लगते कि नहीं छत्तीसगढ़ के हमारे कला संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। और इमें नवा लड़का मन जब उतरते तब खुशी महसूस होते। अरे वाह, तो आराध्या दीदी ला कैसे ले जाते हो कि के वजह जैसे कार्यक्रम को बुलावा? बात के ख्याल रखे पड़ते कि पढ़ाई भी मुख्य केंद्र में है, लड़का है कक्षा 5वीं के छात्रा है तो पढ़ाई भी डिस्टर्बेंस में हो तो प्राय हमन मंची कार्यक्रम जब होते तो शाम के 4-5 बजे घर से निकलता ना वो लगभग 11 साढ़े 11 बजे अंतिम प्रस्तुति देकर रात तक घर आ जाता। अच्छा, तो एक कार्यक्रम के जैसे बुकिंग करे लही तो क्या प्रोसेस है, आप मन डिटेल बताओ पूरा। अब कार्यक्रम ऐसे है कि जब आते तो पहले तो समय देखे पड़ते कि समय में कार्यक्रम है, वो बीच में कहीं स्कूल व्यवधान तो नहीं होते। अच्छा, और ओकर बाद जैसे जे सतम कार्यक्रम रहते एवं नवरात्रि वगैरह में तो वो में देखे पड़ते फोन। आजकल सब कार्यक्रम के बुकिंग तो फोन से ही हो जाते हैं। यूट्यूब में फोन नंबर है और फोन नंबर से ही कार्यक्रम के बुकिंग हो जाते हैं। वो बहुत सारा ऐसे हमारे स्नेही जन है जो मन कहते नहीं घर आके नरियर देख जाबो तो बहुत दूर दूर से आदमी मन घर घलो आते जेकर स्वागत रहते। वो जैसे समय परिस्थिति बेरा बनते कोशिश ये रहते कि हम कार्यक्रम प्रस्तुत करें। अच्छा, तो जैसे हमारे संगवारी मन कार्यक्रम के बुकिंग करे लही तो कैसा टाइप से बुकिंग करी होगा भी बताते प्रोसेस? नहीं अब वो समय कौन से सीजन के बाद है कैसा समय है और वो पर निर्भर करते दूरी कते दूर जाना है। अच्छा, तो वो ऐसे है उस हिसाब से बात हो जाती है रेट यथा देश काल यथा परिस्थिति देख के। तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से तीज त्योहार है, मांगलिक कार्यक्रम है, तो कौन से तीज त्योहार में ज्यादा बुलावा थे आप? हाँ, पंडवानी के कार्यक्रम ऐसे छत्तीसगढ़ में बहुत लोकप्रिय है। और नवरात्रि के दोनों पर्व में तो इतना बेसदम रहते कि हमारे एक नवरात्रि चलते दूसरा नवरात्रि बुक चलत रहते इस बार ये स्थिति रहते। और जब तक छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है चाहे वो तीजा हो, पोला हो, करू भात हो, हरेली हो और कृष्ण जन्माष्टमी से लेके शरद पूर्णिमा, नवरात्रि, गणेश पक्ष और ओकर बाद लगातार श्रद्धांजलि के कार्यक्रम 12 महीना जब होत रहते तो जैसे दिन के कार्यक्रम रहते तो अगर छुट्टी है या समय बनते तो जब आते रहते। और जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी बहुत ज़्यादा बुलवा आते तो ऐसे है कि लगातार अच्छा बुलवा आते रहते। तो नोनी के पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं होते है से कैसे मैनेज करे लगते हैं। पढ़ाई तो डिस्टर्ब थोड़ा बहुत जब सीजन ज़्यादा होते तो थोड़ा से स्कूल का ख्याल रखे पड़ते लेकिन चूँकि एक दोहरा दायित्व कला जगत में उठाल पड़ते तो कुछ पाए और कुछ खोल पड़ते ऐसे भी स्थिति है। तो ऐसे है कि रात्रि जागरण करे के बाद स्कूल दिन भर मेंटेन करते और अपन ये बात के ख्याल रखन कि ज़्यादा एला दिक्कत पढ़ाई लिखे मत हो वो हिसाब से कार्यक्रम के हम लेख प्रयास करथन। ऐसे नहीं कि लगातार लड़का रात्रि जागरण करात रहने से हमारा मकसद नहीं रहा। तो ये ही संगवारी हो कुमारी आराध्या साहू के पिताजी श्रीमान रामेश्वर साहू जी। आपने अभी क्या काम? मैं शिक्षकी पेशा से जुड़े हूँ। अच्छा, प्राथमिक शाला सकरी में कार्य सहायक शिक्षक के पद में। तो संगवारी हो अभी सहायक शिक्षक है
कुमारी आराध्या साहू के पिताजी। अब ओकर मम्मी से बातचीत करथन, वो जानथन कि का है कैसन है। तो तो मम्मी जी सबले पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले अपन नाम बताओ। दामेश्वरी साहू। अच्छा, दामेश्वरी साहू। तो कैसे लगते आप मतलब आराध्या साहू जब मंच में जाते? बहुत अच्छा लगते, बहुत गर्व महसूस होते। कभी कभी डर भी लगते कि मंच में जाए के बाद आराध्या चुप तो नहीं हो जाही, बोली अच्छा। कि नहीं बोली ऐसे। हाँ वो तो है। तो आप मन कैसे सपोर्ट करे हो, का है कहकर? वो शुरू में घर में तीजन बाई के कथा मन सुनत रहे पंडवानी ला। अब वो बोले तो ओकर जैसे बंद होए ना तन अपन शुरू कर दे। अच्छा। हाँ, वो जैसे भीम के संवाद रहती तब भीम असन वो कदल धर के उठा के बोलत रहती। हाँ। तो बोला हमन देखत रहन, तो फिर कैसे करते ऐसे करके। तो स्कूल में जब ओकर ऑनलाइन क्लास चलत रहे कोरोना काल में, तो वो समय वीडियो क्लिप बना के भेजना है बच्चा मन ला ऐसे करके बोले रही से। तो 2 मिनट के वीडियो क्लिप चल तो रहते, रोज दिन पंडवानी बोलथस, आज में तोला तीजन बाई बनाथा वो बोलबे तो हम फिर भेजथन वीडियो ला करके। तो मैं मतलब यूट्यूब ला देख के ओकर पर ऐसी तमूरा बनाए रहे। अच्छा। हाँ, ऐसी गेटअप में तैयार करके ना 5 मिनट के वीडियो बना के भेज रहे। अच्छा। अब वो वीडियो सब लोग बहुत पसंद है सोही। तब एकर चाचा देखिस तो वो कथे कि अतका सुंदर आराध्या पंडवानी बोलथे ऐसे करके अपन दोस्त यार मन बताई सोही। अब ओकर दोस्त मन कुछ मन वो चाइल्ड हेल्प लाइन वगैरह में जुड़े। अब वो मन ला पता चलिस ना, तो वो मन फिर घर आगे एकर इंटरव्यू ले लिस। ओकर बाद में फिर धमतरी के एक चैनल वाला मन के बुलावा के, तो वहां से धीरे धीरे एकर प्रचार होइस। फिर वो सिंधौरी के भागवत मंच रही। फिर वहाँ फर्स्ट बार कथे कि लड़का जब अतका सुंदर पंडवानी गाथे हमन भागवत कथा करा था। अगर वो 10 मिनट की भी कथा बोल दी तो हम बहुत अच्छा लगी। वो समय तो कुछ तैयारी नहीं रही से वाद्य यंत्र। तो वो गाँव वाला मन सपोर्ट करिस कि नहीं भाई हमन चल जाते, कम से कम प्रयास तो करबो ऐसे करके। वो 4-5 दिन तक घर में रिहर्सल हुई से सीधा मंच मिली से हमन आराध्या 5-10 मिनट में बंद कर दी का 2 घंटा पूरा कथा कहेगी। अरे वाह। ओकर बाद वहाँ सिंधौरी खुल जाके भागवत मंच वाला मन खुश हो गए, लड़का अतका छोटे है एक सुंदर पंडवानी गाथे। तो वहीं से आशीर्वाद मिलना शुरू हो गए कि नहीं आराध्या छोटे तीजन बाई के नाम से फेमस हो गई। तो वहीं से शुरुआत हुई। बढ़िया। तो आप मन जब ये कार्यक्रम प्रस्तुति दे बर जाते तो क्या तैयारी करते? तैयारी तो कुछ नहीं करन, का है जैसे हफ्ता दिन 15 दिन में प्रोग्राम आते रहते। और आराध्या भी ऐसे है कि ओला का तैयारी कराबे ना तो मंच में पर प्रस्तुति अच्छा नहीं आ, और बिना तैयारी के जाके मंच में खड़ा हो जाए ना तो प्रस्तुति अच्छा। तो ओकर कारण हमन ना ओला डिस्टर्ब नहीं करन कि तैयारी करते कुछ कर। या जैसे हफ्ता दिन बाद भी ओकर प्रोग्राम है ना तो हमन ओकर टीम वाला भी नहीं बुला, सीधा जाना है मने हाँ ये दिन जाना है आप तैयार हो बोले रहते। अच्छा, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करे। तो संगवारी हो रही से आराध्या साहू के मम्मी जी बहुत बहुत अच्छा लगिस। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद पापा जी, धन्यवाद। तो संगवारी हो वीडियो आप मन कैसे लगिस? अगर अच्छा लगिस हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल ला सब्सक्राइब कर दो और संगवारी मन के पास शेयर भी कर दो। काबर की नन्ही से बच्ची है जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो कला संस्कृति से जुड़े हुए है, पंडवानी गायिका है। काफी अभी छोटे उम्र है, अभी बहुत आगे चलना है। तो एक नाम ला रोशन करो और नोनी के कार्यक्रम ला बुक भी करो ताकि नोनी के प्रचार प्रसार हो, अच्छा से नाम रोशन हो। तो यही शुभकामना के साथ आज के कार्यक्रम ला यही पास विराम देथन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत हो अभी आराध्या साहू कुछ हमारे बीच गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो ओकर गीत ला सुन लेथन। कौन से गीत है का है अपन मन से बोली से, तो बहुत अच्छा लगी हमला भी। तो चलो सुनता ना एक गीत ले। वैसे तो ये हिंदी गीत है लेकिन मैं दीपावली के पक्ष वाला है। अच्छा। राम भगवान की। मेरी झोपड़ी के राज आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्म के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बढ़िया नानी। तो जैसे आप मन कीचक वध के कार्यक्रम प्रस्तुत देथा, तो फिर ओकर बाद का कौन से कथा बोलथो आप मन? गीता सार। गीता सार ओकर भी कुछ अगर एक आध गाना होई तो ओमे जो गीत प्रस्तुत देथो। सावन बिन बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसेगा, सावन बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसेना, ये सुन के राजा या झटले बोले रे, सावन बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसेगा, सावन बिना बिजली ना चमके भैया, भादो बिना बरसा ना बरसेगा। चारों ओर अर्जुन देखन लागे भैया, भीषम द्रोणा करण हावे भाई, भीषम द्रोणा करण हावे भैया, मोर चारों ओर अर्जुन देखेगा भाई। बहुत सुंदर प्रस्तुति कुमारी आराध्या साहू की तरफ से है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आप मन की कला जगत के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़त हो। धन्यवाद भैया। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मन हमन ला समय दे हो, आप मन के अपन अमूल्य समय आप मन हमन ला प्रस्तुत करे हो। आप मन ना मोला अच्छा लागे से। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो एरी से कुमारी आराध्या साहू के पूरा इंटरव्यू कर परिवार के मम्मी पापा के इंटरव्यू आप मन ला कैसे लगी कमेंट में जरूर बताओ। तो मिलता है एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कला देखे में बहुत खुश हो गए, छोटे से उम्र में इतने सुंदर काम करत है, ये काम ला सब जने जुल मिल के आगे बढ़ाए के प्रयास करो, ये लोग घूमत सबसे बड़ी बात है।